क्या एक विधायक से पहचान पत्र मांगना गुनाह है या फिर कानून सबके लिए बराबर है? जयपुर दौसा हाईवे के एक टोल प्लाजा पर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही मिनटों में बहस पुलिस कार्रवाई तक पहुंच गई। एक तरफ जनता का चुना हुआ विधायक, दूसरी तरफ नियमों का हवाला देते टोल कर्मचारी। सवाल सिर्फ एक आई कार्ड का नहीं है, सवाल है कि आखिर कानून बड़ा है या पद। चलिए जानते हैं इस पूरे विवाद की कहानी, जो अब सीसीटीवी फुटेज के साथ पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बन चुकी है। राजस्थान की राजनीति में एक और विवाद ने गर्मी बढ़ा दी है। जयपुर दौसा हाईवे पर स्थित नेका वाला टोल प्लाजा अचानक उस समय सुर्खियों में आ गया जब जमवा रामगढ़ से विधायक महेंद्र पाल मीणा और टोल कर्मचारियों के बीच तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें टोल प्लाजा पर दोनों पक्षों के बीच बहस होती साफ दिख रही है और यही फुटेज अब पूरे मामले की जांच का अहम हिस्सा बन गया है। जानकारी के मुताबिक विधायक महेंद्र पाल मीणा अपनी कार से नेका वाला टोल प्लाजा से गुजर रहे थे। टोल पर मौजूद कर्मचारी ने नियमों के तहत उनसे टोल शुल्क में मिलने वाली छूट के लिए पहचान पत्र यानी आई कार्ड दिखाने का अनुरोध किया। अब यहीं से मामला बिगड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आई कार्ड मांगे जाने पर विधायक नाराज हो गए और टोल कर्मी के साथ उनकी तीखी बहस शुरू हो गई। कुछ ही देर में माहौल तनावपूर्ण हो गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। अब जैसे ही विवाद की सूचना रायसर थाना पुलिस को मिली, पुलिस टीम तत्काल टोल प्लाजा पहुंची। अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराने की कोशिश की और किसी बड़ी अप्रिय घटना को होने से रोका। लेकिन मामला यहाँ कैसे खत्म हो सकता था? विधायक महेंद्र पाल मीणा ने इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत पुलिस से की। शिकायत के आधार पर पुलिस टोल मैनेजर और संबंधित कर्मचारी को पूछताछ के लिए थाने ले गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने टोल मैनेजर को समझाइश देकर पाबंद किया, जबकि एक टोल कर्मचारी के खिलाफ शांति भंग की आशंका के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। इस पूरे विवाद के बाद टोल प्रबंधन ने भी अपना पक्ष रखा। प्रबंधन का कहना है कि एनएचएआई के नियमों के मुताबिक जिन लोगों को टोल शुल्क में छूट मिलती है, जैसे जनप्रतिनिधि और अन्य पात्र व्यक्ति, उनसे आवश्यकता पड़ने पर पहचान पत्र मांगना पूरी तरह नियमों के अनुरूप है। टोल प्रबंधन का यह भी कहना है कि कई बार फर्जी पहचान के आधार पर टोल छूट लेने की कोशिशें सामने आती है। ऐसे मामलों को रोकने और सही व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आई कार्ड का सत्यापन करवाना जरूरी होता है। यानी प्रबंधन का दावा है कि कर्मचारी ने कोई गलत सवाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ नियमों का पालन किया। अब यहीं से बहस दो हिस्सों में बंट गई। अगर नियम कहते हैं कि पहचान पत्र दिखाना जरूरी है, तो क्या वही नियम जनप्रतिनिधियों पर भी समान रूप से लागू नहीं होने चाहिए? अगर कोई कर्मचारी सिर्फ निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर रहा था, तो क्या उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जानी उचित थी? दूसरी ओर यदि विधायक का आरोप भी सही है और उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार हुआ, तो क्या सरकारी पद पर बैठे जनप्रतिनिधि के सम्मान की रक्षा भी उतनी ही जरूरी नहीं है? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद स्पष्ट होंगे। फिलहाल पुलिस ने टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज जांच में शामिल कर लिया है और यही फुटेज यह तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है कि विवाद की शुरुआत किस तरह हुई, किसने क्या कहा और हालात किस वजह से बिगड़े। दिलचस्प बात यह भी है कि इस मामले में विधायक का विस्तृत पक्ष सामने नहीं आ पाया। मीडिया की ओर से संपर्क किए जाने पर उनसे बात नहीं हो पाई। अब ये मामला सिर्फ एक टोल प्लाजा पर हुए विवाद का नहीं, ये उस बड़े सवाल को सामने लाता है कि क्या नियमों का पालन करते समय पद और प्रतिष्ठा के आधार पर अलग व्यवहार होना चाहिए या कानून और प्रक्रिया सभी पर समान रूप से लागू होनी चाहिए। अब निगाहें पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज पर टिकी है। सच क्या है, इसका अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना तो तय है कि नेका वाला टोल प्लाजा का ये विवाद आने वाले दिनों में राजनीतिक और प्रशासनिक बहस का बड़ा विषय बना सकता है।